Good morning, student. Today we are going to study about heterocyclic compounds and related drugs. Means अभी तक हम लोगों ने heterocyclic compounds पढ़ लिया, different types of heterocyclic compounds पढ़े, जिसमें हमने 4 members, 3 members, 4 member, 5 members and fused ring. Fused rings में भी हमने दो तरह के पढ़े, जिसमें आपके हेट्रोसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक जो थे वो आपके फ्यूज्ड हुए थे, और दो हेट्रोसाइक्लिक अगर फ्यूज्ड हुए हैं तो उस तरीके के हमने कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, वो बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दैट मींस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो हेट्रोसाइक्लिक मॉइटी कौन से ड्रग में प्रेजेंट है। तो वो हम उसकी आज हम लिस्ट देखेंगे कि डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन कौन से ड्रग्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके और हम नेमिंग नंबरिंग भी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे हेट्रोसाइक्लिक, एक रो में हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स दिए हुए हैं, दूसरे रो में आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है जैसे एजरीडीन। एजरीडीन कंटेनिंग जो ड्रग है वो है थायोटीपा। थायोटीपा जो है वो आपका एजरीडीन कंटेनिंग ड्रग है। अगर फिर उसके बाद हम देखें, नेक्स्ट है हमारा पायरोल, और इसके नंबरिंग सिस्टम दिए हुए हैं। पायरोल जो है वो 5 मेंबर रिंग है। एजरीडीन जो था वो क्या था हमारा, वो हमारा 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था। सो पायरोल जो है उसका कोई एग्जांपल ऑफ ड्रग नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा पायरोलिडीन। पायरोलिडीन जो है हमारा, उसके जो एग्जांपल्स हैं वो है पॉल्डीन एंड ट्राइपॉलिडीन। पॉल्डीन एंड ट्राइपॉलिडीन, ठीक है। दीज आर दी ड्रग्स विच कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो ट्राइपॉलिडीन जो है वो आपका यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, स्नीजिंग, इचिंग, वाटरी आईज, एलर्जी कंडीशंस में यूज होता है। और अगर हम देखें पॉलीडीन जो है हमारा, वो पॉलीडीन के लिए हमारे डिफरेंट यूजेस हैं। थोड़ी देर में करते हैं। पॉलीडीन जो है वो हमारा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी वुंड्स, ट्रॉपिकली अप्लाई होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी वुंड्स। नेक्स्ट है हमारा फ्यूरान कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स। इसमें आता है फुरेसामाइड, फुरेसामाइड और नाइट्रोफ्यूराजोन। जो नाइट्रोफ्यूराजोन और फुरेसामाइड्स हैं, दे कंटेन फ्यूरान मॉइटी। अगर हम देखें ये भी 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे फुरेसामाइड जो है आपका वो यूज होता है एज ए डायूरेटिक, और या फिर बीपी में यूज होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थायोपीन। थायोपीन जो है वो हमारा 5 मेंबर रिंग है, सल्फर कंटेनिंग मॉइटी है। और इसमें अगर हम देखें, इसमें कौन सा ड्रग है आपका, सीफालोथीन एंड सीफालोरिडीन। तो सीफालोथीन एंड सीफालोरिडीन बिलोंग्स टू द cephalosporin family and they are used as an antibiotics. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारा 5 मेंबर रिंग है, दैट इज पायराजोल, which contain two nitrogen atoms as an heterocyclic atoms। और इसमें जो ड्रग्स आते हैं हमारा, वो आता है स्टानोजोलोल एंड सल्फाफिनाजोल। सल्फाफिनाजोल भी हमारा कंटेनिंग सल्फा जो है हमारा, ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स है। सल्फाफिनाजोल हमारा एज एन एंटीबायोटिक यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो आते हैं हमारा 3 पायरोजोलिन। 3 पायरोजोलिन भी हमारा 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, 5 मेंबर कंपाउंड है, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। सो इसके जो ड्रग्स हैं वो है एनाल्जीन एंड पीनाजोन। एनाल्जीन एंड पीनाजोन जो है इसके एग्जांपल्स।
इनाजोल जो है वो यूज होता है फॉर मसल पेन एंड बैक पेन के लिए यूज होता है, यानी कि एज एन एनाल्जेसिक यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पायराजोलिडीन। पायराजोलिडीन जो है वो भी हमारा क्या है, 5 मेंबर रिंग है विच कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम। देन ये इसके एग्जांपल्स जो हैं जो ड्रग्स कंटेन करते हैं वो है ऑक्सी फेनब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन। ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन एंड फिनाइल ब्यूटाजोन जो है ये बिलोंग करते हैं नसेट फैमिली से, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। और ये जो दोनों हैं आपके, ये भी यूज होते हैं एज एन अनाल्जेसिक, मसल्स पेन में यूज होते हैं या फिर बैक पेन्स में यूज होते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग्स व्हिच कंटेन पायराजोलिडीन रिंग्स। नेक्स्ट जो है, अगर हम नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो हमारा है इमिडाजोल। इमिडाजोल में हमारे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इट इज आल्सो अ 5 मेंबर्ड रिंग। इसमें हमारे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं सिमिटिडीन एंड मेट्रोनिडाजोल एंड एजाथायोप्रीन। जो सिमिटिडीन है वो हमारा यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच प्रोड्यूस एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस होता है अगर हमारे स्टमक में, उस टाइम पे हम क्या है सिमेटिडीन यूज करते हैं। और मेट्रोनिडाजोल जो है वो हमारा एंटीबायोटिक है जो हमारा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। अगर स्टमक इन्फेक्शन वगैरह है तो वहां पे हमारा क्या है, मेट्रोनिडाजोल यूज होता है। यूआईटी इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाजोल यूज होता है। नेक्स्ट जो है वो है 2-इमिडाजोलिन एंटीबायोटिक जो है हमारा नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है 2-इमिडाजोलिन कंपाउंड है। इसमें भी हमारे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है और इसके जो ड्रग्स हैं वो है कोलिडीन, नेफाजोलिन एंड फेंटो phentolamine. These are the drugs, that is colidine, nefazoline and phentolamine. These are the drugs which contain 2-imidazoline moiety. Next है 4-imidazoline drugs। 4-imidazoline drugs में अगर हम देखें यहाँ पे भी हमारे पास 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं आपके वो इमिडाजोलिन में भी यहाँ पे है आपका 1 और 3 में। अब अगर हम देखें 2 इमिडाजोलिन और 4 इमिडाजोलिन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है वो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए उसका नाम जो था वो 2 इमिडाजोलिन था और इसका नाम है 4-इमिडाजोलिन। और इसमें जो ड्रग है वो है कार्बीमाजोल। कार्बीमाजोल जो है वो हमारी ड्रग है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन जो है वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। इसके जो एग्जांपल ऑफ ड्रग है विच कंटेन इमिडाजोलिडीन मॉइटी वो है हमारे पास नाइट्रोफ्यूरेशन फ्यूरेंटॉइन, सॉरी नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जो है वो हमारा ड्रग है। इट इज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इट इज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारे पास हिडेंटॉइन। हिडेंटॉइन जो है वो क्लास ऑफ ड्रग है which is used for the treatment of epilepsy and it is also used in depression and certain CNS disease। इसमें जो ड्रग आती है वो है हमारा सेम नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन और फेनिटॉइन। फेनिटॉइन जो है वो बहुत पॉपुलर ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन एपिलेप्सी में यूज होता है एंड नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन भी यूज होता है। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जो है फर्दर डेरिवेटाइजेशन था हमारा फेनिटॉइन का। नेक्स्ट है हमारे पास आईऑक्साजोल। आईऑक्साजोल में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 2 हेट्रोसाइक्लिक मॉइटीज हैं, एक है ऑक्सीजन दूसरा है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है फर्स्ट पे प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन जो है वो 2 पे प्रेजेंट है। अब अगर इसके ड्रग्स की बात करें इसमें आता है सल्फा मिथॉक्साजोल, आइसो कार्बोक्साजाइड, देन नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक्सासिन। These are the drugs which contain isoxazole moieties.
These contain isoxazole moieties. Next है हमारे पास isoxazolidine. Isoxazolidine इसमें जो ड्रग्स आती है वो है हमारे पास साइक्लोसीरीन. साइक्लोसीरीन जो है वो हमारे पास इसमें ड्रग है. फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साजोलिडीन. ऑक्साजोलिडीन में जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो है हमारे पास जोलिन डोन. देन है उसके पास स्ट्रोक्सीडोन. These are the drugs which contain oxazolidine moiety और हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास थायाजोल. अगर हम थायाजोल में देखें यहाँ पे हमारे पास दो हेट्रोसाइक्लिक मॉइटीज, दो हेट्रोसाइक्लिक एटम्स प्रेजेंट है. कौन कौन सा? सल्फर एंड नाइट्रोजन. सल्फर फर्स्ट पोजीशन पे, नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे. इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है हमारे पास सल्फाथायाजोल, थायाबेंडाजोल एंड थायामीन. सल्फाथायाजोल जो है वो हमारी किस लिए यूज होती है? एज एन एंटीबायोटिक. थायाबेंडाजोल जो है वो हमारी एंथलमेंटिक ड्रग्स में से बिलोंग करती है. that is used for the treatment of stomach worms. स्टमक वॉर्म्स के लिए यूज होती है. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास 134 थायाडायाजोल. यानी कि इसमें हमारे पास क्या है? दो नाइट्रोजन मॉइटी हैं, दो नाइट्रोजन एटम्स हैं एज ए हेटेरो एटम्स. एक हमारे पास सल्फर एटम है. सल्फर एटम जो है वो 1 पोजीशन पे है, नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 एंड 4 पोजीशन पे है. जो अगर हम इसमें ड्रग देखें विच कंटेन 134 थायाडायाजोल, तो उसमें हमारी ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड. एंड दूसरा हमारे पास जो ड्रग आती है वो है सल्फामेथोक्साजोल. एसिटाजोलामाइड जो है वो हमारी एज एन यूज होती है हमारी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टेट्राजोल. टेट्राजोल में अगर हम नाम से देखें इसमें 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पोजीशन पे 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. और जो इसमें ड्रग है विच कंटेन टेट्राजोल मॉइटी वो है हमारे पास लेप्टाजोल. लेप्टाजोल जो है वो ड्रग है हमारे पास विच कंटेन टेट्राजोल मॉइटी. उसके बाद अब अभी तक जो थे हमारे वो थे 5 मेंबर ड्रिंक विच 5 मेंबर ड्रिंक जिसमें हमारे अलग अलग हेट्रोसाइक्लिक जो एटम्स थे वो इन्वॉल्व थे, चाहे वो 2 थे या फिर एक एटम इन्वॉल्व था. ठीक है. अब हमारे पास आते हैं 6 मेंबर ड्रिंक्स विच कंटेन हेट्रोसाइक्लिक एटम. तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम वो है हमारे पास पाइरिडीन. पिरिडीन या फिर बोल सकते हैं. पिरिडीन जो है उसमें अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है. और ये कौन कौन से ड्रग में प्रेजेंट होता है? ड्रग्स विच कंटेन पिरिडीन मॉइटी वो है आइसोनियाजाइड, निकोटिनामाइड. देन उसके बाद है निकेतामाइड. निकेतामाइड जो है वो हमारी एज एन यूज होती है जनरल एनेस्थीसिया. आइसोनियाजाइड जो है वो हमारा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. जो फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनियाजाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें उसमें है हमारे पास पाइपेरिडीन. पाइपेरिडीन में अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन लगा हुआ है. और इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है बेंजीजोल, देन हेलोपेरिडोल एंड पैथिडीन. बेंजीजोल, हेलोपेरिडोल एंड पैथिडीन जो है वो हमारे ड्रग्स हैं विच कंटेन्स पाइपेरिडीन. जो हमारे पास हेलोपेरिडोल जो है हमारे पास वो हमारी यूज किस लिए होती है? फॉर द ट्रीटमेंट एज एन मसल रिलैक्सेंट जो है वो हमारी यूज होती है. फिर उसके बाद है हमारे पास है पाइरिडाजीन. पाइरिडाजीन में अगर हम देखें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे. और इसका जो ड्रग है विच कंटेन पाइरिडाजीन हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, वो ड्रग है हमारे पास सल्फा मिथॉक्सी पाइरिडाजीन. सल्फा मिथॉक्सी पाइरिडाजीन जो है हमारे पास ड्रग है विच कंटेन पाइरिडाजीन हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास प्रीमिडीन. प्रीमिडीन में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज ए हेट्रो एटम. और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है हमारे पास पाइरेमिथामीन. एंड उसके बाद हमारे पास है सल्फा डायाजीन एंड थायामीन. These are the drugs which contain pyrimidine moiety as an heterocyclic system. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ड्रग आती है उसमें हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है. नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक जो सिस्टम है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन लगा हुआ है. और इसको अगर इसका नाम देखें हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोपिरिमिडीन.
1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोपिरिमिडीन जो है वो हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। अब अगर हम इसमें एग्जांपल ऑफ ड्रग्स की बात करें वो है हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरासिल, जो है हमारे पास ड्रग यूज होता है प्रोपाइल थायोयूरासिल। नेक्स्ट है हमारे पास पर हाइड्रोपिरिमिडीन में जो हमारे पास ड्रग आती है वो है हमारे पास प्रीमिडोन जो है हमारे पास वो कंटेन करती है पर हाइड्रोपिरिमिडीन। नेक्स्ट है ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटाइलिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसमें हमारे पास 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, और साथ में इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। सी के साथ डबल बॉन्ड O अटैच्ड है 3 पोजीशंस पे, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे। तो ये हमारा जो बनता है वो बनता है ब्यूटाइलिक एसिड, और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है अमाइलोब्यूटोन, फिनोबार्बिटोन, क्यूनाबार्बिटोन। जो these drugs हैं, ये जो ड्रग्स हैं containing barbituric acid, they are used for the treatment of epilepsy. They are also used as a hypnotic and sedatives. They are as well as they are used as a general anesthesia. As well as they are used for the general anesthesia. So these are the drugs which contain barbituric acid. Next है हमारे पास पायराजीन। पायराजीन में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास दो ऑपोजिट साइड पे नाइट्रोजन, दो हेट्रो एटम्स हैं, दैट इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे। अगर हम इसमें ड्रग देखें अमाइलोराइड, अमाइलोराइड जो है वो है ड्रग, दूसरा है पायराजीनामाइड। These are the drugs which contain pyrazine moiety. Next है piperazine। piperazine में अगर हम देखें साइक्लिजीन एंड डाइइथाइल कार्बामाजीन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यूनाजीन। जो ये ड्रग्स हैं जो हमारी यूज होती हैं एज एन विच कंटेन पाइपराजीन मॉइटी। साइक्लाजीन एंड फ्लूफेनाजीन जो है वो हमारी किस लिए एज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फिलिन। अगर हम मॉर्फिलिन में देखें यहाँ पे दो डिफरेंट हेट्रो एटम्स यूज हुए हैं, एक ऑक्सीजन है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि हमारा फोर्थ पोजीशन पे है। इसमें अगर इसके ड्रग देखें फोल्कोडीन जो है वो इसका ड्रग है विच कंटेन मॉर्फिलिन एज एन ड्रग। उसके बाद हमारे पास अभी तक हमारे हो गए हैं 5 मेंबर्स कंटेनिंग ड्रग्स, फिर उसके बाद हमारे पास में है 5 मेंबर्स हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग ड्रग्स, देन नेक्स्ट है हमारे पास 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग ड्रग्स, वो हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग्स पढ़ी थी, 5 मेंबर्स की, 3 मेंबर्स की, और उसके बाद हम लोगों ने फ्यूज्ड की पढ़ी थी। सिमिलरली इसी तरीके से इंडोल जो है वो फ्यूज्ड सिस्टम है जहां पे हमारे पास एक 5 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग जॉइंट हुआ है विच कंटेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक हमारे पास 6 मेंबर हुआ है। तो उसमें जो ड्रग्स आते हैं इंडोल में वो है इंडोमेथासिन, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ठीक है, इंडोमेथासिन जो है वो हमारा नसेट फैमिली से यूज होता है, और इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट इन गाउट। गाउट में एक्यूट जो पेन होता है उसको भी ये ट्रीट करता है इंडोमेथासिन। विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन जो है these drugs are used for the treatment of the cancer. नेक्स्ट है हमारे पास इंडोलिन। इंडोलिन में अगर हम देखें इसमें कौन से ड्रग्स हैं which contain इंडोलिन मॉइटी, वो है हमारे पास विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, दीज आर द ड्रग्स। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास आइसो इंडोलिन। आइसो इंडोलिन में अगर हम देखें इसमें ड्रग्स आता है क्लोरथैलिडोन contain in isoindolene as an heterocyclic system. नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजीनिडाजोल। बेंजीनिडाजोल में अगर हम देखें जो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है which contain two heterocyclic atoms, that is नाइट्रोजन फर्स्ट एंड हमारे कौन से थर्ड पोजीशन पे लगे हुए हैं। अगर इसमें ड्रग्स देखें मेमेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल जो है वो ड्रग यूज होती है। ड्रग्स जो है वो हमारी यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी they are used as an antibiotic or antiparasites, or these drugs are used for the treatment of the helminthics, यानी कि स्टमक पैरासाइट्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्यूनोलीन। क्यूनोलीन में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो है हमारे
जो आपका मोनोसाइक्लिक था, यानी कि या फिर आप बोल सकते हो जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं था, वो 6 मेंबर था, और दूसरा हमारे पास था 5 मेंबर जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक एटम था। अब यहाँ पे दोनों 6 मेंबर हैं, एक हमारे पास वो है रिंग जिसमें हमारे पास हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है, दूसरा है हमारे पास हेट्रो एटम प्रेजेंट है और वो भी 6 मेंबर है, जिसमें आते हैं हमारे पास क्यूनोलिन। क्यूनोलिन में जो ड्रग्स आती हैं वो है क्लोरोक्विन, क्यूनिन एंड क्यूनोडीन डोक्लोरो। जो ये ड्रग्स हैं वो एंटी मलेरियल के लिए यूज होती हैं, तो क्यूनोलिन कंटेनिंग ड्रग्स जो है वो एंटी मलेरियल में यूज होती हैं। देन नेक्स्ट है आइसोक्यूनोलिन, जिसमें आते हैं पेपरबिन। पेपरबिन जो है वो हमारी ड्रग है जो कंटेन करती है आइसोक्यूनोलिन। पेपरबिन जो है वो हमारी एक तरह का एल्कलॉइड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्यूनोलिन। जो हमारी इसमें ड्रग्स आती हैं वो है हमारा ट्यूबोक्यूरिन जो है, और डेब डेब्रिसोक्विन। दीज आर दी ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मेंबर्स वाले आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक्रीडीन है, जिसके बीच में वाले रिंग पे हमारे पास हेट्रो एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 2H क्लोमीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है हमारे पास सोडियम क्रोमोगाइलेट। दीज आर दी। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमेरीन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। जो उसके अंदर ड्रग्स आती है वो है हमारे पास न्यूक्यूमिलोन एंड वारफरीन। वारफरीन जो है हमारी एंटीकोगुलेंट यूज होती है। देन क्रोमोन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक जो है उसके ड्रग्स जो है वो है हमारे पास और मेलो जीफेन। एंड दूसरा है हमारे पास टोकोफिरोल। टोकोफिरोल एंड और मेल मेलो meloxifene or meloxifens and tocopherol. These are the drugs which contain chroman. Next हमारे पास जो आते हैं उसके बाद है क्यूनाजोलिन। क्यूनाजोलिन अगर हम उसकी बात करें, उसमें हमारे पास ड्रग्स जो आती हैं मेथाक्यूलोन एंड प्राजोसिन। दीज आर द ड्रग्स व्हिच कंटेन्स क्यूनाजोलिन मॉइटी। नेक्स्ट है हमारे पास पैथालाजीन। पैथालाजीन में जो हमारे पास ड्रग आती है वो है हमारे पास हाइड्रालाजीन जो ड्रग है व्हिच कंटेन पैथालाजीन मॉइटी। नेक्स्ट आती है फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास देखें तो यहाँ पे हमारे पास 10 और 5th पोजीशन पे हमारे पास हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, 5th पोजीशन पे सल्फर जुड़ा हुआ है और 10th पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन एंड प्रोमेथाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एंड प्रोमेथाजीन जो है ड्रग यूज होते हैं। जो क्लोरप्रोमाजीन है वो हमारे CNS डिसऑर्डर में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरिन। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ऐसे सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास दो मॉइटीज हैं, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर, जिसमें दोनों में हमारे पास हेट्रो एटम प्रेजेंट है। जिसमें फर्स्ट है हमारे पास प्यूरिन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसके जो ड्रग्स हैं वो है हमारे पास एजाथायोप्रीन, मरकैप्टोप्यूरिन। मरकैप्टोप्यूरिन एंड एजाथायोप्रीन जो है ये हमारे एज एन एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट है ज़ैंथीन कंटेनिंग ड्रग्स जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कैफीन आती है। कैफीन जो है ज़ैंथीन कंटेन करता है। देन थियोब्रोमीन आती है। थियोफाइलिन जो है, थियोफाइलिन जो है और थियोब्रोमीन जो है और कैफीन जो है, ये जो है हमारे CNS स्टिमुलेंट की तरह यूज होते हैं एज एन CNS स्टिमुलेंट। नेक्स्ट आती है हमारे पास पेट्रीडीन। पेट्रीडीन में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड उसके बाद 8th और 5th पोजीशन पे। इसमें जो इसके जो ड्रग्स हैं विच कंटेन पेट्रीडीन वो है हमारे पास फॉलिक एसिड, मिथोट्रिक्सेट, ट्राई एनीट्रीन। ये जो है हमारे पास ड्रग हैं जो कंटेन करते हैं पेट्रीडीन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोपेन। ट्रोपेन कंटेनिंग अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एट्रोपिन, कोकेन एंड स्कोपोलामीन, जो ये है हमारे पास वो ड्रग्स यूज होती है। So these are the compounds which these are the heterocyclic systems and the different drugs which contain these heterocyclic drugs. Thank you. I hope this video lecture is very informational for you.